जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज जो है हमारी 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको वो कह रहे हैं कि इसको प्रूव करें कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, मेरे हाल दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहीं से। तो ये x की पावर है a और x की पावर है b। अब दोनों पावर्स जो हैं ये दोनों डिजिट आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए जो वेरिएबल है या बेस है, यहाँ पर हम इसको बेस कहेंगे। बेस को हम एक दफ़ा ही लिखते हैं x की पावर a, और जो पावर है उनको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ इक्वल का साइन हम डाल लेते हैं। इस तरह से इसके ऊपर पावर जो है a प्लस है b। इस तरह से आगे जो है वो x की पावर है b, और नीचे जो है वो हमारे पास है c b माइनस c, और इसकी होल पावर जो है वो है b प्लस c के। इस तरह से चलिए इधर हम लिख लेना था कि ये हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। जल्दी में मैंने भी नहीं लिखा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, और मल्टीप्लाई हम इसे करते हैं x की पावर है c, और नीचे हमारे पास a है तो a माइनस हो जाएगा, और होल पावर जो है वो c प्लस a हम लिख लेते हैं। अब ये पावर की पावर है, और जब पावर की पावर है, ये दोनों जो है पावर की पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a की सॉरी x, a नहीं है बल्कि x की पावर जो है वो a माइनस b, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस b के साथ। इस तरह से x की पावर जो है b माइनस c, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी b प्लस c के साथ। इस तरह से x की पावर जो है वो c माइनस a, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी c प्लस a के साथ। तो इस तरह से अब ये जैसे ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर के। तो x की पावर हो जाएगी a का स्केयर माइनस b का स्केयर मल्टीप्लाई x की पावर। जी बेटा, तो अब हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके भी हमारे पास 4 पार्ट हैं, तो पार्ट 1 है 2 की पावर 1/3। अब ये तो सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता, इसलिए इसी तरह ही आएगा 2 की पावर 1/3। और ये 27 है, 27 की पावर है 1/3, तो ये 3 की पावर 3। 27 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 की पावर 3, और इसके ऊपर 1/3 आए। इसके बाद 60 है, तो 60 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 पे डिवाइड किया तो 30, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 15, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 5। तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 आएगा, और इसके ऊपर ये 1/2 जो पावर है वो उसी तरह से आ जाएगी। इसके बाद 3 आ रहा है साथ ये वाला, तो 3 की पावर भी 1/2 आएगी, और इसके बाद ये 5 है, तो 5 की पावर भी 1/2 आ जाएगी। नीचे जो है हमारे पास 180 है, तो 180 जो है 180, तो इसे 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 90, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5। तो ये आ जाएगा 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3, और इसके ऊपर है 1/2 पावर, ये वाली जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 1/2। इसके बाद 3 की पावर जो है वो 3 अकेले यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसकी पावर जो है 1/2 आ जाएगा। और 5 की पावर जो है वो हमारे पास 5 भी अकेला है, तो इसलिए 5 की पावर भी ये 1/2 जो है ये इसी तरह से आ जाएगी। और ये 4 की पावर जो है ये 2 की पावर 4 जो है 2 की पावर 2 है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3 के साथ, -1/3। और 9 है, तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 बनेगा। इसके जब 9 के फैक्टर बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 की पावर 2 होगा, और ये आएगा 1/4 के साथ। अब कौन कौन से इसमें से कैंसिल हो सकते हैं, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो है ये 1 2 2 2 2 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेंगे, ये 2 की पावर 1/3, और एक हमारे पास बचेगा 3, और एक हमारे पास होगा 2, और एक होगा 3 की पावर 1/2,
और 5 की पावर जो है वो भी होगा 1/2। नीचे जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आएगा 3/2। और 3 की पावर जो है ये उसी तरह से आ जाएगा 1/2। फिर ये 5 की पावर जो है ये भी 1/2। ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3। अच्छा, -2/3, और इधर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 1/2। 1/2 इसमें से जब ये कैंसिल किए हमने तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 ही बचेगा। तो ये 3 की पावर 1/2 इस 3 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 1/2 ये 5 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है मेरा ख्याल है, चलो देख लेते हैं। तो 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 आ जाएगा। और आगे जो है वो 2 की पावर 60 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, 2 तो 30, 2 पे फिर किया तो 15, फिर 3 पे किया तो 3 5 आर 15। तो ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2। 180 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 9 ज़ार 18, 0 इसी तरह से आएगा। 2 पे करेंगे तो हाँ यहाँ से गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पर हमने करना था 3, ये 2 पे डिवाइड तो नहीं हो सकता, 3 पे करना था। तो ये इस तरह से ये बन जाना था 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 बनना था 3। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारे पास है एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 216 की पावर 2/3, तो 216 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 1 2 2 0 आएगा, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 27 आ जाएगा, 27 के ये भी 9 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी 2 की पावर 3 ये बन जाएगा और 3 की पावर भी 3 बन जाएगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास है 2/3। और इस तरह से 25 है तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 की पावर 2 बनेगा, और इसकी पावर है हमारे पास 1/2। और नीचे जो है ये पॉइंट को ये लिखा हुआ है 0.04। अगर इसमें से पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट का आपको पता है कि हम 1 लगाते हैं, बाकी जितने डिजिट हो उतनी हम और 0 लगाते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 4/100। तो 4 इज़ 4, 4 और 25 आर 100। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1/25। 1/25 यानी कि ये 0.04 असल में हम क्या बनता है 1/25 ही बनता है। तो इसकी पावर है हमारे पास -1/2। तो इसकी जो होल पावर है वो स्क्वायर रूट है, असल में इसका दिया हुआ, तो मैं स्क्वायर रूट नहीं लिखता और स्क्वायर रूट की जगह मैं लिख लेता हूँ 1/2। तो इस तरह से ये 2 की पावर जो है वो 3 है और 3 की पावर 2/3 है। इस तरह से 3 की पावर जो है वो भी 3 है और इसकी भी पावर है ऊपर 2/3। और ये 5 है मल्टीप्लाई बाय 5 है और 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2। अच्छा, ये 5 है, ये नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना लेते हैं, तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 25/1 लिखते हैं तो ये जो पावर है इसका साइन चेंज होकर ये +1/2 हो जाएगा, और इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब यहाँ से थोड़ा सा इस जगह से मैं रेज कर लेता हूँ। अच्छा, तो
नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और 2 की पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2। इस तरह से ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे और 3 की पावर भी आ जाएगी 2। जी बेटा, तो अब इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ये दोनों हम करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ये तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में क्या दिया गया है, 5 है और इसकी पावर 2 है और इसके ऊपर फिर पावर 3 है। डिवाइड हमने इसको करना है, 5 की 2 है और इसकी ऊपर पावर जो है वो 3 है ब्रैकेट में डालकर। तो इसमें क्या फ़र्क क्या है कि ये जो असल में 2 की पावर 3 है, ये वो जो 2 की पावर 3 है, पावर की पावर वाला जो ला है वो इसमें यूज़ नहीं होगा। ये वैसे ही है जैसे 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसका आंसर क्या आएगा 8। इसलिए ये हम लिखेंगे 5 की पावर 8 डिवाइड। अब इसमें ये वो पावर की पावर वाला ला यूज़ होगा क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ जब आ रहा हो तो बेस एक हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरह से ये 5 की पावर 8 आएगा डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 2 6 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 की पावर अब डिवाइड हो रहे हैं तो बेस को एक दफ़ा ही लिखेंगे और पावर जो है वो दोनों माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह से 5 की पावर जो है वो हमारे पास 8 माइनस 6 2 आएगा और इसका आंसर आ जाएगा 25। अब इसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 भी ऑलमोस्ट इसी तरह से ही है। पार्ट 4 में हमारे पास है x की पावर जो है वो है 3 और इसकी फिर पावर है हमारे पास है 2 और ये डिवाइड हो रहा है। x की पावर है हमारे पास 3 और इसकी फिर पावर जो है वो हमारे पास है 2 है। तो ये भी उसी तरह से ये अब इसमें वो पावर की पावर वाला जो ला है वो यूज़ करेंगे। तो x की पावर 3 दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब डिवाइड करेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जैसे 3 की पावर 2 होता है तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 3 ज़ार 9। तो x की पावर जो है वो बनेगा 9। यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर बनेगा 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 9। अब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी तो x की पावर 6 माइनस 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर -3। अब पावर को अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो इसे नीचे ले जाएं तो